तो अब करीब करीब ये तय है कि कैप्टन अपनी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसी बीच अगर किसान आंदोलन खत्म कराने को लेकर कोई रास्ता निकलता है तो इससे कैप्टन और बीजेपी दोनों का फायदा हो सकता है। अगर किसान आंदोलन खत्म होता है तो कैप्टन को किसान समर्थक छवि का फायदा होगा, बीजेपी को सीधे पंजाब में कोई फायदा नहीं होगा। 1 साल से चल रहे गतिरोध के खत्म होने का फायदा बीजेपी को हो सकता है। आंदोलन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में है। आंदोलन खत्म होने पर यूपी में होने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है। नए कृषि कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। कोर्ट ने इस मामले में किसानों से बातचीत करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। तो पंजाब से कांग्रेस के लिए कोई अभी फिलहाल राहत की बड़ी खबर नहीं आ रही है। पंजाब में सीएम चन्नी के साथ नाराज नवजोत सिंह सिद्धू की करीब 2 घंटे तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सिद्धू और चन्नी के बीच कोई सहमति नहीं बनी। सिद्धू एडवोकेट जनरल और डीजीपी को हटाने पर अड़े हुए हैं। चन्नी ने कहा है कि जिन केसों पर सिद्धू को ऐतराज है उन पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगाया जा सकता है, लेकिन एडवोकेट जनरल को हटाया नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जिन बिंदुओं पर सिद्धू और चन्नी में सहमति नहीं बनी, अब उन बिंदुओं पर फैसला आला कमान करेगा। सिद्धू ने चन्नी के सीएम बनने के 8 दिन बाद यानी 28 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सिद्धू ने सीएम चन्नी के फैसलों से नाराजगी जताई थी। सिद्धू ने कहा था कि कोई निजी लड़ाई नहीं है, सिर्फ पंजाब के मुद्दों को लेकर है। तो सिद्धू ने डीजीपी की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि दागी अफसरों के सहारे सिस्टम को दोबारा खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। सिद्धू ने पंजाब के नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए थे। सिद्धू ने सीएम चन्नी की तरफ से विभागों के बंटवारे पर भी सवाल उठाए थे। सिद्धू कुछ विधायकों को कैबिनेट में शामिल किए जाने से भी नाराज थे। सिद्धू ने कहा था कि वो सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। तो सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की बात सिद्धू ने की, लेकिन आज लगातार 3:30 बजे से उनकी चन्नी के साथ में मीटिंग शुरू हुई। लेकिन इस मीटिंग के शुरू होने के बाद में चन्नी कुछ देर बाद निकल गए और 1 घंटे बाद फिर सिद्धू पंजाब भवन से निकले। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ना तो चन्नी कुछ बोलकर निकले, ना ही नवजोत सिंह सिद्धू कुछ बोलकर निकले। इसका मतलब साफ है कि कहीं कोई रास्ता बीच का निकल नहीं पाया। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। तो उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। मोहित मल्होत्रा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से। मोहित, कोई रास्ता निकलता दिख रहा है या फिर आला कमान ने जो एक तरीके से सिद्धू को अल्टीमेटम दे दिया था टाइम का, वो पूरा हो गया है? देखिए, अल्टीमेटम भी पूरा हो चुका है और नवजोत सिंह सिद्धू का अड़ियल रवैया भी जस का तस बना हुआ है और माना जा रहा था कि कोई बीच का रास्ता निकालने पर सहमति बनेगी। नवजोत सिंह सिद्धू को चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी कह दिया है कि अगर उनको गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में ये जो एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए हैं इन पर भरोसा नहीं है, तो बाहर से नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद के किसी वकील को बतौर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात किया जा सकता है और वो सारे केसेस वो डील कर सकते हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने इसके लिए हामी नहीं भरी है। साथ ही डीजीपी बदलने को भी चरणजीत सिंह चन्नी तैयार नहीं है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और आला कमान को लगता है कि अगर पहले ही इस सरकार के पहले ही 2 फैसलों को बदलना पड़ता है नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में, तो भविष्य में ये ट्रेंड बन जाएगा और इसका गलत एक संदेश जाएगा। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि अब ये जो पूरे जो बिंदु हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है, पेच फंसा हुआ है, उस पर फाइनल फैसला आला कमान लेगा। हरीश चौधरी की ओर से ये सारा मुद्दा अब आला कमान के सामने रखा जाएगा। जो बिल्कुल मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। और लगता है ऐसा है कि अगले 24 घंटे में पंजाब कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी खबर फिर से सामने आ सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।